हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट देखी थी। आज हम देखेंगे सेकंड स्टेज में क्या होता है और उसकी क्या मैनेजमेंट रहती है। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है? सेकंड स्टेज बिगिंस व्हेन द सर्विक्स इज़ फुल्ली डायलेटेड एंड विद द बर्थ सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है। वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब सेकंड स्टेज एंड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या मैनेजमेंट करके चलते हैं। फर्स्ट आ जाता है असेस द मदर। मदर को असेस करेंगे। चेक वाइटल साइंस रेगुलरली वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे। ऑब्जर्व कॉन्ट्रैक्शंस एंड मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस और कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस चेक करेंगे कि कितने ड्यूरेशन पे आ रही है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी कैसी है। एनकरेज द मदर एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर द फिटस। इसमें फिटस की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं। फिटल हार्ट रेट चेक करते हैं, मतलब थोड़ी देर में। फिटल डिस्ट्रेस के साइंस चेक करेंगे कि फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, उसको एस्फेक्सिया वगैरह तो नहीं है। असिस्ट इफ़ेक्टिव बियरिंग डाउन एफर्ट देखेंगे मदर के कि जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है मदर, वो कैसा है। एनकरेज द मदर टू पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। मदर को बोलेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शंस आए तो पुश करें, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाएं, फोर्स लगाएं। टीच प्रॉपर ब्रीदिंग एंड पुशिंग टेक्निक। प्रॉपर पुशिंग टेक्निक्स बताएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताएंगे मदर को। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके चलेंगे। वॉश हैंड वियर स्टाइल ग्लव्स। हैंड वॉश करेंगे, स्टाइल ग्लव्स पहनेंगे। प्रिपेयर स्टाइल डिलीवरी एरिया एंड इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी के टाइम मतलब पूरा जो स्टाइल एरिया है वो मेंटेन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट स्टाइल होने चाहिए सारे। प्रिपेयर फॉर डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। कीप डिलीवरी ट्रे एंड रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट रेडी। डिलीवरी ट्रे रेडी रखेंगे, रिसक्सिटेशन और इक्विपमेंट रेडी रखेंगे। ठीक है। इंश्योर स्किल्ड पर्सनल आर प्रेजेंट। इंश्योर करेंगे कि जो स्किल्ड पर्सनल है, मींस जो नर्स है वो स्किल्ड होनी चाहिए। डिलीवरी वगैरह उसकी मतलब उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी डॉक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए। सपोर्ट द पेरिनियम को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट द पेरिनियम ड्यूरिंग क्राउनिंग। जब क्राउनिंग हो रही होती है तब पेरिनियम को, क्राउनिंग मीन्स कि वजाइना के थ्रू जब बच्चे का हेड विजिबल होने लगता है उस चीज़ को क्राउनिंग बोलते हैं। तो उस टाइम के मतलब पेरिनियल रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वहाँ मतलब गोज़ पीस से प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है। कंट्रोल डिलीवरी ऑफ द हेड टू प्रिवेंट टीयर। जो हेड की डिलीवरी है उसको कंट्रोल करेंगे ताकि वहाँ पर कट वगैरह ना लग जाए, टीयर ना हो जाए, ज़्यादा रप्चर ना हो स्किन वहाँ की। डिलीवर द बेबी सेफली। बेबी को सेफली डिलीवर करवाएंगे। असिस्ट द बर्थ ऑफ द हेड, शोल्डर एंड द बॉडी। इसमें सेकेंड स्टेज के अंदर सारे के सारे मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। जैसे जो थे मैकेनिज़्म ऑफ नॉर्मल लेबर, उसमें 9 कार्डिनल मूवमेंट्स आती हैं जो कि सेकंड स्टेज में होती हैं। जैसे इंगेजमेंट था, डिसेंट था, वो नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। क्लियर एयरवे इफ़ नीडिड। अगर ज़रूरत है तो एयरवे को क्लीन करेंगे। नोट द टाइम ऑफ द बर्थ। बच्चे के बर्थ का टाइम नोट करेंगे। इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न की इमीडिएट केयर करेंगे। इसमें ड्राई एंड वार्म द बेबी। असेस ब्रीदिंग एंड कलर। क्लैम्प एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग। पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे, उसके बाद में कट करेंगे। ठीक है। तो ये थी सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट। अभी देख लेते हैं एक बार इसमें मैकेनिज़म्स क्या क्या आते हैं। ये है मैकेनिज़म्स ऑफ नॉर्मल लेबर। The mechanism of normal labor consists of a series of movements that help the fetal head pass through the birth canal during a normal vaginal delivery.
मैकेनिज़्म ऑफ लेबर क्या होते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में मूवमेंट्स आ जाती हैं जो क्या हेल्प करती है फीटल हेड को बर्थ कैनाल के थ्रू पास कराने में। जो मूवमेंट्स आती हैं उनको उसको मैकेनिज़्म ऑफ लेबर बोलते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 9 मूवमेंट्स रहती हैं। फर्स्ट आ जाती है एंगेजमेंट। जो बाइपेराइटल डायमीटर होता है फिटस का, वो पेल्विक इनलेट के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। इंडिकेट दैट द हेड हैज़ सेटल्ड इनटू द पेल्विस। इसका क्या मतलब होता है कि जो बच्चे का हेड है वो पेल्विक कैविटी में, पेल्विस के अंदर सेटल डाउन हो चुका है, जैसे कि इसके अंदर है। ये पेल्विस है, ये पेल्विस है। इसके अंदर जो हेड है वो सेटल हो चुका है। बाइपेराइटल डायमीटर ये होता है हेड का, ये होता है जो बाइपेराइटल डायमीटर होता है, ठीक है। ये पेल्विस के अंदर एंटर कर चुका है, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट। डिसेंट का मीन्स होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के अंदर जो मतलब धीरे धीरे जब बच्चा नीचे आता है उस चीज़ को डिसेंट बोलते हैं। अकर थ्रू आउट द लेबर एंड बिकम मोर रैपिड इन सेकेंड स्टेज। मतलब ये जो मूवमेंट होती है ये पूरे मतलब लेबर प्रोसेस के अंदर होती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा नीचे आता रहता है, पर जो सेकेंड स्टेज होती है उसके अंदर थोड़ी जल्दी जल्दी होती है ये मूवमेंट, ठीक है, रैपिड रहती है। फ्लैक्शन क्या होता है? द फीटल चिन बैंड टूवर्ड द चेस्ट। जो फीटल की चिन होती है, ठोडी बोलते हैं जिसको, वो चेस्ट की तरफ, जो बच्चे की छाती होती है उसके टच करती है, उसकी तरफ हो जाती है, जिसको फ्लैक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दिस प्रेजेंट द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड टू द बर्थ कैनाल। इसके अंदर जो बच्चे का डायमीटर होता है वो सबसे छोटा नज़र आता है हेड का, ठीक है। जैसे कि ये है, ये चिन्ह होती है, ये चिन्ह है, चिन्ह बिल्कुल चेस्ट के तरफ बेंड हो जाती है, जिसको फ्लेक्शन पोजीशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का हेड है वो पेल्विस के अंदर इजीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट आ जाती है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में क्या रहता है? द फीटल हेड रोटेट फ्रॉम द ट्रांसवर्स पोजीशन टू द एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे का हेड है वो ट्रांसवर्स पोजीशन से एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन की तरफ रोटेट हो जाता है। द ओसिपिट यूजुअली रोटेट एंटीरियरली टूवर्ड द मदर सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो बच्चे का सिर होता है, मतलब जो हेड की बैक साइड होती है, वो बच्चे की जो बच्चे का हेड का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के टूवर्ड में होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि ये है, बच्चे का ओसिपिट होता है वो सिर की बैक साइड होता है, यहाँ मदर का सिम्फाइसिस प्यूबिस आ जाएगा, तो ये कोलेटरल होंगे, ठीक है। जैसे कि ये मदर का पेल्विस है, यहाँ इसका सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो बच्चे का जो सिर है, पीछे वाला सर है, वो इसके टच होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है? द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फिटल हेड रिमेन विजिबल एट द वुल्वा। जो बच्चे का वाइडेस्ट पार्ट होता है सिर का, वो वुल्वा मीन्स कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वुमेन का, उनमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वजाइना के थ्रू उसका जो हेड है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। डजंट रिसाइड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में ये डिसअपियर नहीं होता। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? द फीटल हेड एक्सटेंड एज इट पासेस अंडर द प्यूबिक आर्च। इसके अंदर जो फीटल का हेड है वो अपवर्ड की तरफ हो जाएगा, पहले फ्लेक्शन था फिर एक्सटेंशन हो जाएगा उसका सिर। हेड इज़ डिलीवर्ड बाय द एक्सटेंशन। हेड जो डिलीवर होता है वो एक्सटेंशन के थ्रू होता है।
देन आ जाता है रेस्टिट्यूशन। आफ्टर द हेड इज़ बोर्न इट रोटेट अबाउट 45 टू अलाइन विद द शोल्डर्स। जब बच्चे का हेड है वो डिलीवर हो जाता है, जो बच्चे का डिलीवर इंटरनल रोटेशन के टाइम रेस्टिट्यूशन आता है, मतलब कि बच्चे की जो नेक में टॉर्जन हो जाता है, नेक में बल आ जाता है, तो जो कि रिजॉल्व हो जाता है इस स्टेप के अंदर। जब बच्चे का हेड है वो बोर्न हो जाएगा तो हेड क्या करेगा, 45 डिग्री पे रोटेट करेगा और शोल्डर के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगा। दिस मूवमेंट करेक्ट द ट्विस्टिंग ऑफ नेक। इसमें क्या होगा, जो ट्विस्टिंग आई थी, जो नेक में बल पड़ा था, वो करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। एक्सटर्नल रोटेशन विद इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसके अंदर क्या होगा, द शोल्डर रोटेट इंटरनली इनटू एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस। जो बच्चे का शोल्डर है वो रोटेट करेगा एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर के अंदर, जो पेल्विस का पोस्टीरियर आगे और पीछे का डायमीटर होता है उसके अंदर। साइमल्टेनियसली, साथ ही जो फीटल का हेड है वो रोटेट करेगा एक्सटर्नली एंड बिकम अलाइंड विद शोल्डर। एक्सटर्नली रोटेट करेगा और शोल्डर के साथ में अलाइनमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन में क्या होता है, द एंटीरियर शोल्डर इज़ डिलीवर्ड फर्स्ट। जो एंटीरियर शोल्डर होता है, जो आगे की तरफ जो शोल्डर होता है वो पहले डिलीवर होगा, देन पोस्टीरियर शोल्डर हो जाएगा साथ साथ। द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ देन एक्सपेल्ड कंप्लीटिंग द बर्थ प्रोसेस। उसके बाद में जो बच्चे की अदर बॉडी पार्ट्स है जैसे ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वो डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें था स्टेप एंगेजमेंट। जो बायपैराइटल डायमीटर होता है हेड का वो एंगेज होना स्टार्ट हो जाएगा पेल्विस के अंदर। पेल्विस के अंदर आ जाएगा हेड। देन डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे कि ये पेल्विस है, पेल्विस के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होती रहे। चिन टू चेस्ट, इसके अंदर फ्लेक्शन होगा। जो चिन है, ठोडी है, वो चेस्ट के लगेगी। ठीक है, मतलब बच्चे की बिल्कुल नीचे की तरफ हेड हो जाएगा डाउनवर्ड। देन ओसिपिट एंटीरियर, इसके अंदर क्या होगा, जो ओसिपिट एरिया है बच्चे के, जो पीछे वाला सर है वो मदर के पेल्विस के सामने आ जाएगा। देन हेड क्राउन, हेड विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा वजाइना के थ्रू। हेड एक्सटेंड, देन क्या होता है, हेड एक्सटेंड हो जाएगा, अपर हो जाएगा। इसमें फ्लेक्स्ड था और इसमें एक्सटेंड हो जाएगा, वापस से जो सर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। हेड रोटेट, देन क्या होगा, जो हेड है वो 45 डिग्री पे रोटेट होगा। यहाँ पे उसके टॉर्जन आ जाएगा, मतलब कि नेक में जो बल पड़ जाता है वो ठीक होगा। ठीक है, शोल्डर रोटेट इंटरनली, उसके बाद में क्या होगा, शोल्डर्स है वो इंटरनली अंदर ही रोटेट होंगे। ठीक है, उसके बाद में पूरी की पूरी बॉडी एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये थे मैकेनिज़्म ऑफ नॉर्मल लेबर। अब देखते हैं थर्ड स्टेज क्या है और थर्ड स्टेज की कैसे मैनेजमेंट करके चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में मैंने बताया था आपको कि बच्चे की डिलीवरी से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो टाइम होता है वो थर्ड स्टेज के अंदर आता है। द थर्ड स्टेज इज़ The third stage of labor begin after the birth of the baby and end with the delivery of placenta and membrane। ठीक है, बच्चे की डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो स्टेज होती है, वो थर्ड स्टेज में आती है। यूजुअली 5 से 30 मिनट की ये स्टेज रहती है। इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है, मतलब इतना तो आप भी दिमाग लगा के लिख सकते हो कि डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो थर्ड स्टेज के आएगा अंदर। और इसके बाद में मतलब हम कैसे कैसे मैनेज करके चल सकते हैं उसको आप थोड़ा सिनेरियो
लेके चल सकते हो कि हाँ हमारे पास, जैसे इमेजिन करके चल रहे कि हमारे पास ये कंडीशन है, ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, इसके अंदर प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो उसके साइन सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। वॉच फॉर, कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो रहा है। जैसे कि ये यूट्रस है, इसके अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा अटैच है बिल्कुल वॉल के ऊपर यूट्रस की। तो जब ये सेपरेट होगा तो क्या साइन आएंगे, यहाँ से कोड जा रही है, ठीक है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड। तो जब ये सब सेपरेट हो रहा होगा तो जो कोड है वो भी नीचे की तरफ आ रही होगी, मतलब ज़्यादा लेंथ हो रही होगी उसकी, तो लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड ये आ जाएगा। मतलब हमें अम्बिलिकल कोड है वो लंबी दिखने लगेगी, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे आएगी तो बाहर आती जाएगी, वैसे वैसे अपने को लंबी होती दिखाई देगी वो। सडन गश ऑफ ब्लड, सडनली एकदम से ब्लड आएगा। यूट्रस बिकमिंग फर्म एंड ग्लोबुलर, जो यूट्रस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल फर्म होगा। यूट्रस राइजिंग अपवर्ड इन द अब्डोमन, जैसे जैसे ब्लीडिंग होगी और प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है तो जो यूट्रस है वो अपवर्ड जाने लगेगा, यूट्रस मतलब अब्डोमन के ऊपर जाने लगेगा। एडमिनिस्टर यूट्रोटोनिक ड्रग, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, 10 यूनिट देते हैं, आईएम देते हैं, ठीक है, या फिर ड्रिप के अंदर भी डाल सकते हैं, शायद उसमें 20 यूनिट्स डालते हैं। विद इन 1 मिनट आफ्टर द बर्थ, 1 मिनट मतलब जैसे ही डिलीवरी हो गई तो 1 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना होता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो रेगुलरली आती रहे। हेल्प द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और प्रिवेंट पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम हैमरेज को प्रिवेंट करेगा, मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो ब्लीडिंग कम होगी। कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन, जैसे कोर्ड बाहर आती है तो आपने देखा भी होगा, अगर किसी ने डिलीवरी देखी है तो जैसे ही डिलीवरी हो गई तो अम्बिलिकल कोर्ड, जब कोर्ड कट कर दी उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट अटैच करके छोड़ देते हैं, वो क्या हेल्प करता है, कोर्ड कंट्रोल्ड कोर्ड ट्रैक्शन करता है। जैसे जैसे मतलब उस पर प्रेशर लगेगा वो धीरे धीरे नीचे आती रहेगी, ठीक है। जेंटली पुल द अम्बिलिकल कॉर्ड वाइल सपोर्टिंग द यूट्रस, यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और धीरे धीरे, मतलब कि जब मान लो कुछ भी लगाया है उसके कॉर्ड पे, कुछ भी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो अटैच करके छोड़ देते हैं, जिससे मतलब हल्का हल्का प्रेशर लगा रहता है कॉर्ड पे, तो वो धीरे धीरे नीचे आती रहती है, ठीक है। हेल्प द डिलीवर प्लेसेंटा सेफली, इससे क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो सेफली डिलीवर हो जाता है। अवॉइड एक्सेसिव ट्रैक्शन टू प्रिवेंट यूट्राइन इन्वर्जन, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना जिसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, यूट्रस के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। डिलीवर द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, असिस्ट इन द एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। रोटेट द प्लेसेंटा स्लोली टू रिमूव मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट, धीरे धीरे प्लेसेंटा को रोटेट करेंगे ताकि जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, मेम्ब्रेन्स हैं उसकी कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, ताकि कोई भी बिट्स या पार्ट्स यूट्रस के अंदर ना रहें, अगर उसके अंदर रह गए तो इन्फेक्शन कोज करेंगे। एग्जामिन द प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई तो प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे। चेक दैट द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर कंप्लीट, चेक करेंगे कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स हैं वो कंप्लीट हैं। एंश्योर नो फ्रेगमेंट रिमेन इनसाइड, देखेंगे कि कोई भी पार्ट है प्लेसेंटा का अंदर तो नहीं रह गया यूट्रस के। मसाज द यूट्रस, यूट्रस को मसाज करेंगे। आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी मसाज द फंडस, फंडस को मसाज करेंगे। एंश्योर द यूट्रस रिमेन फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड, एंश्योर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस आती रहे यूट्रस के अंदर। असेस ब्लड लॉस, ब्लड लॉस असेस करेंगे। ऑब्जर्व वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग कितनी हो रही है, अगर 500 ml से ज़्यादा हो रही है तो पीपीएच
होने के चांस रहेंगे। तो असेस करके चलनी है कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक, मॉनिटर करेंगे साइंस को कि एक्सेसिव ब्लीडिंग के साइन तो नहीं आ रहे, शॉक में तो नहीं जा रहा पेशेंट। मॉनिटर मदर्स कंडीशन, मदर की कंडीशन को मॉनिटर करके चलेंगे। चेक पल्स, बीपी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बीपी पल्स वगैरह चेक करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं या नहीं आ रही। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, रीअश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे। यूज़ स्ट्राइल ग्लव्स एंड इक्विपमेंट, स्ट्राइल ग्लव्स इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटल डिलीवरी के टाइम या फिर डिलीवरी के बाद में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, ये थी थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज़्म ऑफ लेबर नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर, तो आपको यही लिखनी है। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बिल्कुल ईजी है। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हमने पहले डिस्कस किया था कि मैंने सेकंड स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसके अंदर इवेंट के हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। जैसे कि सेकंड स्टेज के अंदर क्या करना होता है, सर्विक्स डायलेट हो गई और डिलीवरी होने वाली, तो डिलीवरी के टाइम क्या क्या करके चलते हैं मैनेजमेंट, वो चीज़ लिखनी है। मदर को असेस करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, फीटल की हार्ट रेट वगैरह चेक करेंगे, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट प्रॉपर लगा रही है या नहीं लगा रही है, सेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इसमें एपिजियोटमी का भी लिख सकते हो आप, अगर नीड है तो एपिजियोटमी कट लगाएंगे। तो ये सब मैनेज करके चलते हैं। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें भी आप मतलब पॉइंट्स लिख सकते हो कि आप गार स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, 1 से 5 मिनट पे। ये थी फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट, इवेंट्स थे फर्स्ट स्टेज के। ये थी थर्ड स्टेज। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।